हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का डीपीपी नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है लेक्चर नंबर 6, लेक्चर 7 और लेक्चर 8 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पर। तो ये तीनों लेक्चर्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हो, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बच्चों ये जो डीपीपी अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ये डीपीपी आप डाउनलोड कर सकते हैं फिजिक्स लिंक्स के वेबसाइट से www.physicslinks.com LINX है लास्ट में, ठीक। और सारे लेक्चर्स और डीपीपी मैं आप लोग के लिए जो ला रहा हूँ, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर कंटिन्यूसली देते रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, ताकि सारे चीज़ को एक्सेस होते रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत अगर हो रहा हो, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे 12th में हो, या फिर ड्रॉपर हो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री दिक्कत देता है फिजिक्स में, हम लोग को देता ही है, क्योंकि बार बार फॉर्मूलास आता है। सारे फॉर्मूलेस जो है मैं ऑलरेडी आप लोग को याद करा दिया हूँ, क्योंकि खुद याद करने में बहुत दिक्कत हुआ था। पेज में लिख करके रटते रहते थे, आधा समय तो इसी में चला जाता था इस चैप्टर में। वो मैंने आप लोग को याद करा दिया है। वीडियो देखने के बाद सारा चीज़ याद हो जाएगा, तो टेंशन कम, समय बचा, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करो, तो ये बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों जो है ना, सारा यहाँ लिखा रहेगा, और फाइनल आंसर जो प्रोवाइड करवाएं आप लोगों ने वो इधर, ताकि हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सॉल्व करें। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? तो बोला जा रहा है कन्वर्ट एंगल्स इनटू डिग्रीज। ये एंगल दिया हुआ है मेरा, रेडियन में दिया हुआ 7π/12, वैसा इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे ट्रिक बताएं कि डायरेक्ट पाई का जो वैल्यू है 180 डिग्री उठा के रख दो और आंसर आ जाएगा एकदम। तो इसको कर लीजिए, 7 × पाई के जगह पे 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 जो है। तो अब काट छाट करेंगे, डिग्री में आंसर आ जाएगा। जैसा ही अभी देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो चीज़ यहाँ पर आप पढ़ रहे हो अभी, ये लगेगा जैसे ये तो मैथमेटिक्स है। ट्रिग्नोमेट्री के ये आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पहले ही एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल ही हम लोग कर रहे थे। सारे क्वेश्चन जो भी यहाँ पढ़ रहे हो सब उसमें यूज़ होने वाला है, हो भी रहा है। तो देखते काट छाट करते हैं। 12 हो गया, यहाँ पर बचेगा बच्चों कितना? 6, 12 × 25 = 60, यानी कि 15। 15 × 7 हो जाएगा कितना? 105 डिग्री, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 105। चलते हैं, बहुत आसान है सब। उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व भी किया हो। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना जो है एज ए टेस्ट के रूप में भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो कितना सही हुआ और कितना गलत। 13π/6 तो क्या है? ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है, पाई के जगह पर 180 डिग्री रखेंगे। लेकिन क्या है ना, एक शॉर्टकट तरीका भी है, याद है? फैक्टर π/3, π/4, π/4 कैसे सिखाएं? 6 मतलब 3, 3 मतलब 6, तो 6 मतलब 3, तो 13 × 3 = 39, यानी कि 390 डिग्री आंसर। हवा में ही कैलकुलेट कर लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक अगर पता हो तो। लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। 180 डिवाइडेड बाई 6, तेज भी तो बनना है नेक्स्ट लेवल का। तो 6 × 3 = 18, इतना, तो 13 × 3 = 39, यानी कि 390 डिग्री। बी पार्ट। सी पार्ट चलते हैं, क्या है? 11π/4, ये सब छोटा छोटा है। तो 4 मतलब 45, देखिए कैसे, 4 मतलब 45, 45 × 11, तो कोई भी नंबर को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो उसका एक अलग ट्रिक है। ये 5 को उधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, और ये दोनों को जोड़ दो, तो 5 × 4 = 9, आंसर आ गया वन लाइनर में। तो यहाँ पर देखते हैं, अब कुछ डिटेल कर लेते हैं। 11 × 180 डिग्री भागा 4, काट छाट करे, ये तो हमको पते हैं, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। 11 × 45 कितना आंसर आई? आंसर आ गई 495 डिग्री, ठीक है। डी पार्ट। 4π डिवाइडेड बाई कितना है? 15, तो 4 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 15, तो ये 15 काट छाट करें तो 15 का 15, 16 17 18 30, 15 दूना 30, 12 चौक कितना हो जाएगा बच्चों? 48 डिग्री, यानी कि 48 डिग्री। मैं एक वीडियो में क्या किया, ऐसे लगा दिया ना, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल, मतलब ये आ रहा था डाउट। बच्चों ऐसे, जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं ऐसे ही कर दूँ तो क्या दिक्कत है? वो स्टाइल से किया हुआ रहता है, ठीक। ट्रिपल डैश ऐसे लगा दिया, डबल डैश, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले तो मेरा इच्छा क्या था, लगा दिए। तो उस सब में जो है ना, कभी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि क्या हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी पूछना चाहिए, छोटा छोटा भले हो सकता है बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन फिर भी पूछना चाहिए, शर्माना नहीं है। कभी क्लासरूम में भी जाकर के बच्चों पढ़ाई करते हो, कभी भी नहीं, बहुत छोटा चीज़ है ना, मतलब पूछ लिया करो सर से, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मान लीजिए हम, है ना, जैसे मान लो कि होता क्या है कि लड़के लोग सवाल नहीं पूछते, कि लड़की से डरते हैं। डरना नहीं, मतलब नहीं होता कि इमेज का बात है, और लड़की लोग नहीं पूछती भाई लड़का है। अब बड़ा समस्या है, इमेज की बात है बच्चों। पता है, जब तक हम अपना पैर पे खड़ा ना हो जाए ना,
सक्सेसफुल ना हो जाएं, जो हमारा टारगेट है ना, तब तो कोई शर्मिंदगी, कौन हंस रहा है कौन रो रहा है, सबसे कोई मतलब नहीं। पूछना है, भले हो सकता है बहुत छोटा चीज़, क्लास में पूछो, कोई शर्माना नहीं। पता है उसका एक ट्रिक बता देता हूँ, उसका भी ट्रिक बताता हूँ। जब मान लो कोई बहुत छोटा चीज पूछ दिए कि सर ये क्या है, तो आपको पता है ना, विधि का विधान सदियों से परंपरा चल रहा है, सब हंसने लगता है। तो पता है क्या करो, आप भी हंसने लगो, आप जोर जोर से हंसने लगो। तो सब जब हंसेगा, उससे ज़्यादा अगर कहीं आप हंसे ना, तो सब चुप हो जाएगा, सब चुप हो जाएगा। उसके बाद फिर आप सर से बोलना, हाँ सर बता दीजिए तो क्या था सर, वो नहीं समझ में आया। ये ट्रिक होता है, कैसे सर से किसी चीज़ पूछ करके ना क्लासरूम में निकल के और समझ लेना। हाँ, एडॉप्ट करना। बोलोगे सर इसका भी आप ट्रिक बता दोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि खुद पूछे सब हंसा, तो हम बोले यार ऐसा कैसे होगा, तो फिर बोले एक काम करो हम भी हंस देते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 3 मतलब 60, 6 सिखा चुके हैं, तो 3 मतलब जो डायरेक्ट कर ले 60 डिग्री प्लस पाई बटे 4, 4 मतलब 45, तो 45 3 जा क्या होगा, तो भाई 45 का तो टेबल है पता था कैसे, 45 1 जाए तो 2 जाए तो 3 जाए, कितना हो जाएगा 135। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कितना 135, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब स्टैंडर्ड आ जाए पाई बटे 2, पाई बटे 3, पाई बटे 4 तो डायरेक्ट लिख देंगे। और ऐसे 180 डिग्री यहाँ पे करके कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 6 3 9 195 डिग्री, 195 डिग्री। अब मैं कोई डैश लगाता हूँ तो मैं एक बार सोचता हूँ कि नहीं तो फिर बच्चे पूछेंगे सर क्या, इसलिए लगे हुए मत करो ना, डाउट ना हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गए हम लोग, कन्वर्ट एंगल्स इनटू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करो, डिग्री में दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे डिग्री में है, मेरे को डिग्री नहीं चाहिए, तो रेडियन से गुना कर दो, है ना। यही चीज़ बताएं हैं कि फास्ट, इसमें क्या है हम लोग को रटंती विद्या नहीं करना होता है। तो ये दोनों चल गया, काटे 6 18 6 25, आंसर आ जाएगा कितना 5 पाई बटे 3 रेडियन, है ना। इधर क्रॉस चेक भी करते चले जाएंगे हम लोग कि भाई सही आ रहा है या नहीं। चलते हैं बी पार्ट, 15 डिग्री, तो डिग्री है, हम लोग को डिग्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो 180 डिग्री से भागा दे देंगे, डिग्री डिग्री खत्म, पाई पाई चाहिए तो पाई से गुना कर दो, वही आंसर आ जाएगा। काट छाट करें तो 15 का 15, 16 17 18, 15 दूना 30, यानी कि पाई बटे 12 क्या हो जाएगा रेडियन, ये आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है ना, ये जो ट्रिक बताते हैं आप लोग को, डिग्री नहीं चाहिए उससे चाहिए, ये क्या है ना, कभी हम लोग को रटने का जरूरत नहीं पड़ता है। और नहीं तो है कि भाई दोनों याद कर लेते हैं, पाई बटे 180 गुना इसमें कर देंगे, 180 बटे पाई उसमें कर देंगे। फिजिक्स में जैसे आता है, मैकेनिक्स में भी तुरंत जाएंगे, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, 5 बटे 18, 18 बटे 5। अब दोनों पढ़ के चले गए, एग्जाम में कुछ हो जाता है, कोई कुछ भी कर सकता है, देश आज़ाद है तो भैया हम लोग को भी आज़ादी है। उसमें से कोई सही करके आता है, और वैसे नहीं पढ़ना है कि दोनों पढ़ लिए कंफ्यूज करके, नहीं, अलग तरीका एडॉप्ट करिए ताकि कभी गलती ही ना हो। 36 है, डिग्री नहीं चाहिए तो डिग्री से भागा दे दो, रेडियन से गुना कर दो, कहानी खत्म। काट छाट करें, 36 का ही है बच्चों, तो डायरेक्ट पता ही वाला कि क्या है, 36 × 10 360, उसका आधा कितना हो जाएगा 180। 36 का जो टेबल याद कराए थे तो धड़ाक से एक ही बार हो गया। टेबल भी भाई जरूरत पड़े तो दूसरे तरीका से दिमाग लगा लो। किस में आ गया, पाई बटे 5 रेडियन में। नेक्स्ट चलते हैं डी पार्ट में, क्या है मेरा 400 डिग्री, तो क्या करें बटे 180 डिग्री से भागा दे करके पाई से गुना, ओम नमः स्वाहा, तो 2 नमः 18, 2 दूनी 4, इतना 20, यानी कि 20 पाई बटे 9। क्या क्वेश्चन 2 का, अच्छा अभी डी तक कर रहे हैं ना, 20 पाई बटे 9, ये सही है। बताइएगा कि सारा आंसर सही आप लोग का आया या नहीं आया क्वेश्चन नंबर 2 के 5-5, क्योंकि पार्ट्स था ये। 765 डिग्री भागा कितना कर देंगे 180 डिग्री इंटू पाई, तो रेडियन में चला जाएगा। काट छाट करें, 5 × 15, 5 × 6 30, 5 का 5, 5 5 25, 5 × 15, हाँ ठीक है। अब ये किससे कटेगा, तो 3 से भी काट सकते हैं, 3 3 3 3 3 5 15 3 है ना, 12, 5 1 6, देख लो समेशन करते चली जाइए, उसके बाद पता चलते चला जाएगा, 5 1 6 2 1 3, यानी कि अभी भी 3 से कटेगा, तो 3 चौक 12, 3 17 3 51, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 17 पाई डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा क्या चीज़ रेडियन में, है ना, ठीक है। 17 पाई बटे 4, तो इसका आंसर इधर लिखा हुआ, क्रॉस चेक भी कर लीजिए। तो दो जो 5-5 पार्ट हुआ, कितना सही हुआ आउट ऑफ 10, 8 या 9 या 10 आउट ऑफ 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के पास। सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है मेरा -13 डिवाइडेड बाई 12 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो गोल का धड़ाक धड़ाक हर बार बनाते रहिए। तो ऑल साइन टेन कॉस, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी। कुछ बच्चों ने बताया कि है ना कि क्या समोसा टिक्की चाट,
समोसा टिक्की चाट, ए के लिए क्या बताए थे? अब बताना बच्चों कि आपने क्या बताया, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन समोसा टिक्की चाट बताया। मेरे को बड़ा मजा आता है कि जैसे मैं कुछ बताया, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, कुछ और उसमें इम्प्रोवाइज करके बच्चे भी बताते थे। लगता है कि नहीं यार डेडिकेशन तो है बच्चों में, कर तो लेंगे थोड़ा, है ना। थोड़ा सा बस राइट बोलते हैं ना, मार्गदर्शन की कमी है कि राइट ट्रैक पर चलना बड़ी जरूरी होता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप बताना ए फॉर आपने क्या बताया, ए फॉर एप्पल नहीं है, ठीक। तो है क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो, बाकी सब नेगेटिव। सेक थीटा ऐसा है तो सबसे पहले इसको पलट के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा -12/13। एक तो ऐसा ही निकल गया। जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स जो बताए थे, ट्रिपलेट जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, 3 4 5, 5 12 13 याद करिए, है ना। तो उसी से सबसे 6 8 10, तो यहाँ पर दिख रहा है 5 12 13 वाला जो है वो हो गया था, ऐसे ही पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यह है थीटा, थीटा तो कॉस थीटा जो है ये क्या है, बेस r डिवाइडेड बाय क्या है, हाइपोटेनियस होता है। हम सिर्फ वैल्यूज की बात कर रहे हैं। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस 90 डिग्री सामने हाइपोटेनियस। मेरे पास बेस बटे हाइपोटेनियस है, बेस है 12, हाइपोटेनियस है 13। तो पता चल गया कि ये होगा 5 ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट से। नहीं पता तो निकाल लीजिए ऐसे करके। P बराबर क्या हो जाएगा, √h² - b²। तो 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, 13 13 169, 12 12 144। बच्चों ये आ जाएगा √ कितना 25 यानी कि 5। तो ऐसे निकाल लीजिए। तो हम पूछे साइन थीटा क्या होगा, हम जानते हैं कि P/H। तो P/H, P है 5, H कितना है 13। लेकिन जब आप लिख लो, ये वैल्यूज लिखा है, साइन कहाँ से आएगा, इससे, क्योंकि बोल दिया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव, साइन पॉजिटिव तो प्लस। शुरुआती में जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप प्लस लिखो, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग को नए अभी समझ में आ रहा है ना सब कुछ, उतना तेज अभी है नहीं, शुरुआती है तो हर चीज़ लिखिए, धीरे धीरे को ना जड़ मजबूत होगा। साइन जब पता चल गया तो कॉसेक तुरंत क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो +13 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5। ऐसे साइन कॉसेक निकल गया, कॉसेक निकल गया, tan निकाल लेते हैं। और tan जो भी होगा हमको पता है नेगेटिव होने वाला है, तो कॉट भी नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा P/B यानी कि 5/12। तो लिखे tan थीटा जो है वो हो जाएगा P/B यानी कि 5/12, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव। तो tan नेगेटिव, तो भैया इसको अगर पलट दिए ना तो भी तो नेगेटिव ही होगा, तो कितना आ जाएगा 12/5, लेकिन विथ नेगेटिव साइन। जो ये है उसको पलट दो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन बड़का डिग्री। तो जब बड़का डिग्री आता है तो क्या करते हैं, 360 का जो 36 का पूरा, यहाँ तक कि टेबल याद करा दिया था, 36 चौक 4 4, 36 25 याद है सब। तो टेबल लगा करके और फॉर्मूलास लगाते जाइए। वो जो 60 वो फॉर्मूलास जो डराए थे आप लोग को थोड़ा सा लेकिन आप लोग डरे ही नहीं, मेरा डराना भी फेल हो गया, डर ही नहीं लगा आप लोग को। बड़ा दिक्कत है यार, थोड़ा देर के लिए भी डरते ना 5 मिनट के लिए तो थोड़ा सा मजा आता, डर भी नहीं कि बोले नहीं डरेंगे। साइन कितना है 765, तो बड़ा है तो 36 का टेबल पढ़ो, तो 36 का 36, 36 दूनी 72 ऐसे कर करके, तो ये पता चल गया कि 720 के आसपास तो है ये 72। क्या करें, जो भी बड़ा है 765 है, तो भाई हमारे पास 720, जरा सब्ट्रैक्ट कर ले। सब्ट्रैक्ट करने से ये आ रहा है 5, ये आ रहा 4, यानी पता चल रहा है कि 720 में 45 जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे वहां तक। लिखते हैं साइन 360 36 दूनी 72, 720 प्लस करेंगे तो जाकर के हमेशा क्या है ना, ये जो है मतलब 720 बोल रहा हूँ बच्चों, जो भी 360 ऐसे हो ना मल्टीपल प्लस वाला ही करते चले जाइए, जल्दी आसानी से आंसर आएगा। फिर से कहता हूँ, हमेशा जब बड़का डिग्री हो ना 36 का कुछ ऐसा करिए, सब्ट्रैक्ट में मत जाइए, प्लस में ही हमेशा जाइए, बड़ी सुखद जिंदगी गुजरेगा और जल्दी जल्दी आंसर आएगा बिना देरी के। तो प्लस कितना करें 45। हमको पता है कि साइन 360 जो भी हो प्लस थीटा जो होता है, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि 360 गोल का 360 प्लस थीटा कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा चीज़ क्या होता है पॉजिटिव, और 360 जो है वो बदलता नहीं है, यानी कि आंसर तो आ जाएगा प्लस साइन थीटा। इसीलिए कह रहे हैं कि हमेशा ऐसे चले जाइए, हमेशा। तो क्या लिखेंगे, साइन 360 प्लस थीटा, तो भाई प्लस साइन थीटा हो गया, तो प्लस कहता भूची को लिखा है प्लस, क्या हो जाएगा प्लस साइन 45, यानी कि साइन 45 हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 आ गया है।
आ गया हलवा वाला आ गया। कौन जमाने का गाना है भाई, हलवा वाला आ गया। कॉसेक माइनस इतना डिग्री 1100, तो बोले 36 का 36, 36 दूनी 72, एकदम पढ़ते चले 36, 36 दूनी 72, 36 थी 108, 36 से क्या है 108, तो पता है कि एक जीरो लगा देंगे। आपको ये मैं सोचा 36 से इतना होता है मैं नहीं लिखता हूँ वरना फिर से डाउट हो जाएगा। देखिए कहता हाँ ये ठीक है, अलग से लिख देते हैं। तो 1080, अब मेरे पास है 1110, कुछ आसपास है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1110 माइनस 1080, 0 8 3 11, यानी कि हो जाएगा 30। हमेशा प्लस कर करके कम तक ही चाहिए। अच्छा, ये को कॉसेक माइनस थीटा भाई कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो माइनस थीटा होता है कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में एसटीसी कॉस पॉजिटिव होगा भैया, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव है तो पहले फॉर्मूला खाली इसमें चलते रहता है। तो सबसे पहला तो हम माइनस क्या कर लिए बाहर, माइनस कॉसेक 36 का जो टेबल है कितना बार गया है, 3 बार। तो 1080 तक तो गए, प्लस 30 डिग्री करेंगे तो जा करके हम यहाँ पहुँचेंगे। 360 प्लस थीटा, एक तो बदलता नहीं है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, तो यहाँ एक तो बदलेगा नहीं तो कॉसेक ही होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट है तो 30 कितना आ रहा है, कॉसेक 30 जब भी आए ना उल्टा वाला, सोचने की जरूरत नहीं है, हम पलट करके सोचेंगे क्योंकि थोड़ा सा कमजोरी स्टूडेंट रहना जरूरी है सही बनाने के लिए। कॉसेक 30 आई डोंट नो, साइन 30 मेरे को पता 1/2, उसको पलट के बोलेंगे ताकि दिमाग में बर्डन ना हो कि यार उल्टा वाला भी सब हमको रटना पड़ेगा, क्या जरूरी है, हमको नहीं आता था, नहीं आता है। कॉसेक 30 मेरे को नहीं पता भैया, मेरे को साइन 30 पता है 1/2, तो 1/2 पलट करके लिखो तो 2/1 यानी कि -2, ऐसे कर लीजिए। कहीं से भी हम थोड़ा सा फास्ट सोचे और करें। सी नंबर, कॉट ऑफ -600, सबसे पहला ये गोलका बना करके बैठ जाइए। ASTC फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये माइनस थीटा। ऑल साइन टेन कॉस और सेक पॉजिटिव, मेरा कॉट है तो भाई नेगेटिव होगा तो कॉट पहले, तो ये काम कारनामा हम कर लेते हैं। अब चलते हैं तो 36 दूनी 72, तो पता है कि 360 इससे कम 72 करते हैं तो इससे आगे चला जाता है, मत जाइए आगे, नीचे से ही चलता है प्लस करते हुए। तो बोले भाई हम यहीं पर रुक जाते हैं, किसके पास, 360 के पास। तो 600 में 360 जरा सब्ट्रैक्ट करिए, कितना हो रहा है 0, 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 3 गया कितना 2, यानी यहाँ से पता चलता है कि कॉट क्या करें 360 प्लस 240 करेंगे ना तो जाकर करके हम पहुँचेंगे कहाँ, यहाँ। हमेशा प्लस वाला ही सोचिए। ऐसे भी बना सकते थे कि 720 गए, 720 में से घटा देंगे कितना 120 घटा देंगे तो 600 हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, मत जाइए उधर। लेकिन हाँ 360 बदलता नहीं है, जो है वही छप जाता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो है फॉर्मूला लगता है। ये हो गया। कॉट 240 जैसा ही मेरा रेंज में अगर आ गया ना 0 से लेकर करके 360 डिग्री तक के बीच में, तो वो जो नहीं भाई बहन सबका याद करवाए हैं कि भाई 30 का भाई बहन कौन होता है, 45 का भाई बहन, 60 का भाई बहन, ताकि कोई हमको प्लस माइनस करने की जरूरत ना पड़े। 640 याद करिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, यानी कि 60 का ये भाई बहन है यहाँ पर, किसका है 60 का है, तो 60 का ही वैल्यू होगा। यानी कैसे लिख सकते हैं हम, जो भी ये है कॉट कितना, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू है। अब प्लस माइनस वो चेक कर लीजिए कि क्या है, प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में गया, ये AST, टी मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, तो भाई जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। देखिए डायरेक्ट उधर से लगा लीजिए, माइनस कॉट 60 नहीं आता है मेरे को tan 60 पता है √3, उसको पलट करके लिखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1/√3, ऐसे माइनस। जब भी इस डोमेन में अगर आए ना, फिजिक्स में क्या करना है, जब भी ये डोमेन में आए ना, आप डायरेक्ट बच्चों आंसर लिख सकते हो, चलेगा। नहीं तो फिर यहाँ पर भी 180 प्लस कर लीजिए या 360 माइनस करके फिर से एक बार कर सकते हैं आराम से। चलिए कोई बात नहीं। ये हो गया डी, कॉस -2220 कॉस माइनस थीटा। जब कुछ हो एक बार गोलका बना के बैठ जाना है। ASTC फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रहा है, कॉस विल बी पॉजिटिव, यानी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा, सबसे पहले कॉस थीटा हो जाएगा। हो गया। अब कॉस ये कितना डिग्री है, हाल समाचार पढ़ते जाए तो 36 का 36, 36 दूनी 72, 36 36 36 दूनी 72, 36 थिया 36 चौक 36 पचे कितना होता है
एग्जैक्ट 180, ठीक है, अभी भी इतना है। तो 36 छः कितना होता है 216, 36 सत्ती कितना होता है बताए थे 250 रुपया से 2 रुपया ज़्यादा, यानी कि 252, 250 रुपया से 200, 250 तो बहुत आगे चला गया, कम तक रुकते हैं, यानी कि कितना बार में 360 × 6 तक रुकेंगे, प्लस कितना करेंगे कि इतना हो जाएगा, क्या करें 216 है, बोले भाई 2220 माइनस 216 सब्ट्रैक्ट करिए, तब 12 में से 6 गया 6, फिर ही तो चला गया, यानी पता चला कि 2160 में से 60 जोड़ेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे, तो प्लस 60 करो, हमेशा कम पर ना टेबल पढ़िए, चलेगा, कम तक पढ़ करके उसका जोड़ जाड़ कर दिए, 360 नहीं है बदलेगा, और ये पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लगता है, कॉस कितना हो जाएगा 60, व्हाट इज कॉस 60 हाफ, साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 60 हाफ होता है, यानी कि आंसर सही आई। क्वेश्चन नंबर E4 का, इतना क्वेश्चन बच्चों डीपीपी में करा देंगे ना, पूरा फिजिक्स में एकदम जितना 11th हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, डीपीपी जैसे ना होता क्या, एक लेक्चर पढ़े 2 लेक्चर पढ़े, दोनों के लाइक हाँ होता टॉपिक्स इंक्लूड हो गया, एक डीपीपी जारी है, मान भर 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन जितना हो सकता है भाई उतना बनाओ प्रैक्टिस, लेक्चर्स देखिए डीपीपी बनाइए, फिजिक्स में झंडा गाड़िए, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे वो बोर्ड्स हो, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन हाँ मेहनत तो करना पड़ेगा। बोले सर ऐसा कुछ हो सकता है कि बिना पढ़े 1-2 को सवाल बच्चों गजब आता है, कसम से बता रहा हूँ, आप भी अगर टीचर बनोगे ना, बन जाओ आप टीचर, और देखो कि जो है ना 1-2 सवाल ऐसा आता है, सर ऐसा नहीं हो सकता कि सर एकदम उतना ना पढ़ना पड़े यार, कुछ ना पढ़ना पड़े, टॉप कर जाए, अब इसका मैं जवाब क्या दूँ बताओ, तो वैसे तो बिना मेहनत किए हो कैसे किसी को कुछ कभी मिला है सफलता आज तक, देखिए हो एक भी इंसान का नाम बताओ जो बिना मेहनत किए हुए और चाहते कम मेहनत में बस बहुत बड़ा सफलता बहुत ज़्यादा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा होता है नहीं होता है, मेहनत तो बच्चों करना पड़ेगा, रगड़ करके मेहनत करना पड़ेगा, ज़िंदगी में कर लो ना 2-3 साल, कहानी समाप्त है, उसके बाद यार पैर पे अपना खड़ा होकर जो ड्रीम है, एक बार ड्रीम तक पहुंचो, फिर दुनिया जो है ना आपके पीछे, इसीलिए वहाँ तक के लिए ना कभी ऐसा मत सोचना किसी तरह से थोड़ा सा कम में पढ़ करके सब व्यवस्था हो सकता है, नहीं बच्चों, सवाल ही इनवैलिड है, एकदम इनवैलिड सवाल है सवाल पूछना जायज़ है, आंसर मेरे पास नहीं उपलब्ध है कि मैं कम कैसे पढ़ाऊँ यार, कॉट 585 मैं तो पढ़ाऊँगा, अब आप अपना देख लो बच्चों, 36 दूनी 72 आगे चला गया, तो हम 360 तक ही रुक जाते हैं, कम पढ़ करके नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है, सब्ट्रैक्ट करिए 5, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 225, कॉट 360 में से प्लस 225 कर देंगे ना, तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ, यहाँ 360 प्लस पता है, तो 360 प्लस थीटा में पता है वो है ना, ये एक तो चेंज नहीं होगा, कॉट थीटा ही लगेगा, यानी कॉट 225, कॉट 225 क्या हुआ मेरे रीजन में आ गया, और मेरे क्षेत्र में अगर आया तो हम उसका धड़ाक से आंसर निकाल लेंगे, 225 यहाँ होता है जो कि 45 का भाई बहन है, तो क्या आंसर आएगा कॉट 45, कितना होगा 1 क्वाड्रेंट AST, टी मतलब टैन कॉट, तो हम लोग सीधे बोल दें कि प्लस कॉट 45 के बराबर होगा, यानी कि +1 होगा, ऐसे निकाल लीजिए, दिस इज बाय ट्रिक, फिजिक्स में निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बाय ट्रिक है ना, 1 आंसर आ जाएगा। मैथ्स में आप फिर से 360 लगाओ, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्या है भाई, कॉसेक -41π/4, सबसे पहले कॉसेक माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, तो भाई सबसे पहले आप तो बाहर आ जाइए पिक्चर के, क्योंकि आप नेगेटिव होते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस कॉसेक, और इसका कैसे बताएं, 4 का टेबल पढ़िए, तो 4 दहे 40 और प्लस क्या, तो 4 दहे 40 में 10 पाई तो पहले लिख दें, और उसके बाद ये फैक्टर जो है π/4 हम यहाँ पर लिख दिए। अब सोचिए 4 दहे 40 क्या करेंगे कि 41 आएगा, तो +1 करेंगे, तो 40 प्लस से कितना हो जाएगा, ऐसे 10 पाई आपको पता है जब कुछ पढ़े गोल का, ये गोल का ट्रिक बच्चों फिजिक्स में ना हम लोग वेव्स चैप्टर आएगा, SHM आएगा आगे, जो कि बहुत खतरनाक चैप्टर माना जाता है, वैसे है नहीं, क्लास 12th में भी रे ऑप्टिक्स ये सब माना जाता है, वो सब जगह पर ना यही गोल का ट्रिक से, यही ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा ट्रिक हम लोग बनाएंगे ना, देखोगे कि गजब दिमाग में सेट होगा, सब शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा आपको, ये मतलब दिमाग में बैठाने के लिए। तो ये 0 इधर 2 पाई 4 पाई ऐसे कर करके चलते जाता है, 6 पाई है ना, क्योंकि पाई 2 पाई, तो भाई यहीं पर ही तो आएगा 10 पाई। 10 पाई का मतलब कहाँ है, यहीं पर आके खड़ा हो गया, कहाँ पर 360 डिग्री के ही पास, तो ये 360 डिग्री के पास हो गया, तो 360 प्लस थीटा में क्या बोले हैं भाई, बदलता भी नहीं है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला क्योंकि प्लस प्लस कर करके जा रहे हैं, तो इतना
माइनस कॉसेक 4 मतलब 45, कॉसेक 45 मेरे को नहीं आता है, साइन 45 आता है, 1/√2 पलट दो उसको, तो √2 बटे कितना हो जाएगा 1, यानी कि -√2 आंसर है ना, सही है। बी सेक -25 पाई बटे कितना है 3। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो सबसे पहले ये सेक जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस, मतलब कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस हो जाएगा कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में। 25 पढ़िए जरा, टेबल पढ़िए और कम में तक पढ़ करके जोड़िएगा। तो 3 8 24, 3 8 24 प्लस 1 करेंगे तो आएगा, तो 3 8 24 प्लस 1, तो 1 टाइम्स कितना पाई बटे 3। 8 पाई कहाँ आया था गोलका में, इधर सब इवेंट वाला इधर ही आता है, मतलब 360 डिग्री ही है, तो हम क्या करें सेक 360 ऐसे लिख देते हैं, 360 बदलेगा नहीं तो पाई बटे 3 ही हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट टाइप का। 3 मतलब 6, तो सेक 60 मेरे को नहीं आता है, कॉस 60 क्या होता है 1/2, उसको पलट करके लिख दो, क्या आ जाएगा 2/1 ये, तो हेंस 2 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। देखते हो कैसे कैसे लिखते हैं, उल्टा वाला आता है तो एक बार बोलो, अब आप भी बोलो, आदत डालो, जब भी उल्टा वाला है तो बोलो मेरे को नहीं आता है, जैसे बोलो कि नहीं आता है तो सीधा वाला तुरंत ब्रेन बोलेगा, ए ब्रेन हम लोग को बोलता है अनिल जब तुमको नहीं आता है उल्टा वाला तो सीधा वाला सोचो, सीधा वाला आता है पलट करके, ब्रेन बोलता है ना वैसे। साइन 31 पाई बटे 3, तो ये आ जाएगा 3 का टेबल पढ़िए, 3 दहे 30 प्लस 1 करेंगे, तो 3 दहे 30 प्लस 1 करिए, 1 में तो 1 इंटू, तो ये 10 पाई तो उधर ही चला गया 360 पर, यानी कि 360 बदलेगा नहीं, साइन पाई बटे 3, 3 मतलब 3 मतलब 6, 6 मतलब 3, 3 मतलब 6, यानी कि साइन 60 पता है भैया √3/2, ऐसे ही बोलना, 3 मतलब 6, 6 मतलब 3, तो √3/2 मेरा आंसर हो गया है। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, कौन सा क्वाड्रेंट में है ये, कॉट इतना माइनस कौन सा है फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो भाई आप माइनस बाहर आ जाइए, आप नेगेटिव होंगे इतना, ये कितना आ जाएगा माइनस कॉट, टेबल पढ़े कम में तक पढ़ेंगे, 4 8 32 प्लस 1 33, तो भाई 4 8 32 प्लस 1 करेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, 8 पाई मतलब कि वो 360 डिग्री ही है तो बदलेगा नहीं, और जो है वो लिखा जाता है, प्लस करने से यही फ़ायदा होता है, जो है डायरेक्ट छाप दो एकदम प्लस में, माइनस कॉट 45 नहीं पता उल्टा है ना, तो tan 45 1, तो 1 को पलट करके लिखें तो 1 ही आएगा, आंसर आ गया -1। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन का डी पार्ट हो गया है। ई पार्ट में मेरा क्या है देखिए, tan ऑफ -25 पाई बटे 3, माइनस क्या था 25, tan माइनस थीटा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल बोल के लग रहा है कि थक गए, ऐसा ही होना चाहिए, इतना बार वो चीज़ आए ना कि याद हो जाए, यही तो डीपीपी का फायदा है, उधर इतना सीख लिए इधर इतना, क्या है कॉस और सेक नेगेटिव, बस वो वाला पॉजिटिव होता है, ये भैया नेगेटिव होगा, तो tan 25 बटे इतना, पढ़े टेबल, 3 8 24 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा, ये वहीं चला गया है तो जो है वही छप जाएगा, और हम जानते हैं 3 मतलब 6, यानी कि tan 60 10th पढ़ करके आए हैं, कितना होता है √3, तो -√3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 5 का ई, यहाँ तक क्या सब लोग का सही बना था। अब हम लोग नई दुनिया में जरा सा थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। ये वाला पता नहीं कितने स्टूडेंट बना पाए होंगे साइन 15 डिग्री का मान, इसका जो है मैंने कुछ झलक लेक्चर में नहीं बताया, जानबूझ करके इसमें दिया ताकि एक डीपी में भी नया चीज़ कुछ सीखने के लिए मिले, साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकाले होंगे। तो क्या करना है, हम लोग लिख कैसे सकते हैं, देखिए साइन 15 डिग्री, तो भाई कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 रास्ता होता है बनाने का। देखिए 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, आप ना इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो क्या 45 में से 30 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 15 आता है, 60 में से आप 45 सब्ट्रैक्ट कर लो फिर भी 15 आता है, यानी कि किसी को भी लेकर के बना दो आंसर आ ही जाएगा, चाहे इसको चाहे इसको। मैं लेट पहला वाला उठा लेता हूँ, तो बोले 15 को हम लोग लिख सकते हैं 45 - 30 लिखा जा सकता है। अब ये मेरे लिए फॉर्मूला बन गया किसका, साइन A - B का, साइन A, तो ये मेरे लिए हो जाएगा क्या चीज पता है A, और ये मेरे लिए हो गया B।
तो क्या है फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी बेसिक में पहला में साइन है तो स्वैप और सीधा सीधी मतलब माइनस है तो माइनस ही होगा, स्वैप। तो साइन ए कॉस बी, देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, लिख दिया साइन ए माइनस बी का। क्या यूज कर रहे हैं यहां पर, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। कुछ अजूबा लगना नहीं चाहिए कि वाह क्या हो गया, नहीं, साइन ए माइनस बी का यूज करिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, हो गया खत्म। साइन 45 1/√2 ब्रैकेट लगाइए एकदम, कॉस 30, तो साइन 30 पता होता है कि 1 बटे कितना होता है 2, कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, क्योंकि दोनों का वैल्यूज अलग अलग चलता है। कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2, ये कितना आ रहा है भाई, √3 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, 2√2 एलसीएम, तो 2√2 अगर एलसीएम ले ले तो दोनों में सेम ही है, तो ऊपर सीधे छप जाएगा, यानी कि √3 माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा 2√2, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं कि जब साइन 15 डिग्री का मेरे को फिजिक्स में जरूरत होगा, फिजिक्स में ऐसे ठीक है हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का है तो थोड़ा सा हम लोग इसमें कर लिए, साइन 15 डिग्री का होगा जरूरत ना, हम लोग भी पहले ऐसे ही निकालते थे। लेकिन क्या है ना, मैंने एक बार शायद आप लोग को बताया भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा कैलकुलेटर भुला गया था। अब कैलकुलेटर का दाम 550 रुपया यार, उसमें पैसा बड़ा दिक्कत है, 550 रुपया। तो मैंने क्या है ना कि सारा ट्रिक खोजा कि अगर सच में कैलकुलेटर इंसान के पास ना हो तो क्या करे। हाँ मैंने बताया था आप लोग को लॉग या एंटी लॉग के वीडियो में, शायद आपने देखा होगा। तो वहाँ पर जो है ना सारे एंगल्स कैसे ही निकालने का ट्रिक ढूंढ लिए कि बिना ना साइन का टेबल का जरूरत पड़े ना कैलकुलेटर, साइन 15 धड़ाक से कुछ सेकंड 3-4 सेकंड के अंदर ऐसे आंसर निकाल करके सॉल्व करो। तो इसका जरूरत बच्चों नहीं पड़ेगा फिजिक्स में, वो तरीका भी आप लोग को बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में सिखा दूंगा, ठीक। तो ऐसे हो गया। अब कभी कभी जो है ना उस समय जब कैलकुलेटर गुम हो गया तो मेरा खटिया खड़ी हो गया, बोली यार 550 रुपये अब कैसे क्या करें। लेकिन कभी कभी अच्छा होता है ज़िंदगी में, मेरे को लगता है। देखिए 15 डिग्री को फिर क्या लिख दे, तो अभी अब हमने सीखा 45 माइनस 30, यहाँ भी लिख सकते हैं। ये क्या चीज़ का हो गया, कॉस ए माइनस बी का हो गया है। तो कॉस ए माइनस बी कौन सा फॉर्मूला है भाई, कॉस ए प्लस बी, तीसरा वाला चौथा वाला, हमेशा 4 गो में मैं बोलूँगा, तीसरा चौथा पहला दूसरा, कॉस ए माइनस बी। तो ये क्या है, कॉस्ट है, सेम, तो कॉस ए कॉस बी। और भाई उल्टा होता है, माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है ऐसे। तो लिखते हैं जरा क्या है, देखिए वहाँ कॉस ए कॉस बी, तो कॉस 45 कॉस 30, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस, ये उल्टा है ना, क्या साइन ए साइन बी, साइन 45 साइन 30, कॉस 45 1/√2 साइन, कॉस 30 √3/2, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। यहाँ देखते हैं ऊपर √3 है 2√2 प्लस बच्चों क्या है ऊपर 1 आई हो जाएगा 2√2, नीचे देखिए एलसीएम लोगे तो 2√2 एलसीएम आ गया, और ये वाला क्या हो जाएगा √3 + 1, क्योंकि सीधी है तो √3 + 1 ऐसे, तो √3 + 1/2√2। ये जो बोल रहा हूँ ना कि 15 डिग्री का डायरेक्ट निकालो कि कितना होगा, ये बस थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे, मोशन इन ए प्लेन वेक्टर के अंदर सबसे पहले जरूरत पड़ेगा, सबसे पहला। यूनिट डायमेंशन के अंदर भी एक क्वेश्चन दिया होगा, तो उसके अंदर भी है tan 15 डिग्री। फिर क्या करें, tan 15 मतलब कि 45 माइनस 30, इसको ले लीजिए, tan 15 को लिख सकते हैं हम लोग, tan 15 डिग्री को। अब tan a माइनस बी का कैसे बताए, तो खोल दो, तो tan a माइनस tan b, जैसे ऊपर हो भैया ऊपर खोल दो, जो है tan a माइनस बी खोलो, tan a माइनस tan b, इसमें 1 और जो माइनस है तो प्लस, उसको गुना कर दो, tan a tan b, बेसिक वाला जो tan a प्लस बी था फॉर्मूला। tan 45 होता है 1 माइनस tan 30 1/√3। देखते हो कोई भी वैल्यू में लिखता हूँ ना तो अक्सर ब्रैकेट दे देता हूँ, क्यों देता हूँ, उसके पीछे थोड़ा सा है, कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो। tan 45 1 tan 30 1/√3, ताकि कहीं माइनस उनस आए ना तो गलती ना हो, इसीलिए। ऊपर क्या होगा, √3 एलसीएम लेंगे तो √3 - 1, यानी ऊपर होने वाला है √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 भागा नीचे √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3। तो ये √3 देखो चला जाएगा, मेरा आंसर क्या बचेगा, आंसर बचेगा ऊपर में √3 - 1 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा √3 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1, क्वेश्चन नंबर 6। ये तीनों बना पाए थे क्या, तो बहादुरी है। अब ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है,
जितना फॉर्मूलास पढ़ें बस सारे को लगा देना है और आंसर क्या है, कॉस थीटा। बच्चों मैं डायरेक्ट ना यहाँ पर लिखता हूँ कॉस थीटा को तो कॉस थीटा ही लिखेंगे और ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट दे करके लिखते हैं। 270 है तो बदल जाएगा, तो भाई साइन बदल गया, क्या चाहिए में, कॉस थीटा में बदल गया। देख लो जगह मैंने छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है। फिर से साइन 270 है तो साइन बदल जाएगा कॉस थीटा में, बदल गया, प्लस फिर से स्क्वायर ब्रैकेट 180 है, नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा, कॉस है तो कॉस थीटा ही रहेगा। ब्रैकेट लगा दिए सब जगह पे, यहाँ तो कुछ नहीं था, अब पता चलता है यहाँ साइन लगाना है, साइन लगाना है, साइन लगाना है। पहले देख लो बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, सब छापते चले जाओ ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। इसे क्या है, थोड़ा सा तेज बनेगा जल्दी जल्दी। अब हमको पता चलता है 3 जगह साइन खोजना है। साइन खोजने के लिए हम गोलका बना देते हैं ASTC फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखते हैं, ये तो कॉस थीटा हो गया प्लस 270 प्लस थीटा। 270 कहाँ है भाई, यहाँ पर ही, 180 यहाँ है, तो 270 प्लस थीटा मतलब किधर चलेगा, इधर में कॉस और सेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मेरा है साइन, क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव। एकदम ठीक ठाक है, क्योंकि पता है 270 प्लस थीटा में क्या पॉजिटिव, ऑल साइन टेन कॉस, कॉस और सेक पॉजिटिव। सवाल क्या चीज़ है, साइन नेगेटिव हो गया, खत्म कहानी। 270 माइनस थीटा कहाँ आता है, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव है, क्या है, साइन, भैया नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो गया। 180 प्लस थीटा कहाँ है, 180 प्लस थीटा बोलो सर बड़ा ही होच है, कोई बात नहीं बच्चों, खाली सोचते चले जाने, इसलिए तो एक बार लिख करके दूसरा बार बता रहा हूँ। 180 प्लस थीटा प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ पर कौन है, टेन कॉट पॉजिटिव। दूसरा चीज़ दिखाई दे धड़ाक से क्या करिए, नेगेटिव लगा दीजिए, बस बोलना है टेन कॉट पॉजिटिव है क्या, नहीं, मारो नेगेटिव। अब क्या करते हैं, उसको खोल करके ही लिख देते हैं कि नहीं, क्या है, कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप लोग के लिए देखिए एक बात बोलूँगा, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे करके ऐसे लिखता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही लिखना, ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये नहीं कि जो है ना, हाँ माइनस है, माइनस, पता है खुद गलती कर जाओगे। एक होता है ना कि पैर पे कुल्हाड़ी ठीक है मारना है, लेकिन खुद क्यों मारे यार, कोई दूसरा कोई मारे तो समझ में आता है, अपने कुल्हाड़ी खरीदे और वो भी ब्रांडेड कुल्हाड़ी लोकल ने, और उसको उठा के अपने पैर पे क्यों मारे। ये सब नहीं, ब्रैकेट लगाने का मतलब ही यही होता है कि खुद से गए कुल्हाड़ी खरीदने इंडिया में, अमेरिका में और उसके बाद अपने पैर पे मार लिए। गलत झूठों का सिली मिस्टेक हो जाता है। प्लस माइनस चला गया, प्लस कॉस माइनस कॉस चला गया, आंसर क्या आ जाएगा, 0, तो ये 0 हो जाएगा। जानबूझ करके गलती नहीं करना है। ये हो गया कॉस 90 प्लस थीटा, तो पहले देखिए बदलेगा नहीं बदलेगा, ब्रैकेट खाट 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 लिखते जाएंगे, 90 बदल जाएगा, क्या चीज में, कॉस बदल गया साइन में, जगह छोड़ते चले जाइए यहाँ पर। फिर सेक, तो 270 बदलेगा, सेक बदल जाएगा किसमें, कॉसेक थीटा में। फिर ब्रैकेट जगह छोड़ते जाना, हाँ 180 नहीं बदलेगा, डन डन डन, इससे फास्ट होगा। कॉसेक माइनस थीटा, ऑल साइन टेन कॉस, कॉस और सेक वो वाला जो होता है वो पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस थीटा तो डायरेक्ट ही ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी ब्रैकेट में 270 बदलेगा, कॉस बदल जाएगा किसमें, साइन थीटा में। 180 नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो टेन थीटा। अब चेक करो प्लस और माइनस क्या हाल है, ऐसे बना के ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक। कॉस 90 प्लस थीटा, यह 90, यह 180, यह 270, हाँ 90 प्लस थीटा यहाँ पर सेकंड में, साइन और कॉस कॉसेक होगा पॉजिटिव, कॉस है तो भैया क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। फिर 270 प्लस थीटा कहाँ है, यहाँ है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक है क्या, पॉजिटिव होगा। देखिए कैसे जो जल्दी जल्दी हम लोग सोचेंगे। 180 प्लस थीटा कहाँ है, 180 प्लस थीटा यहाँ है, यहाँ पर कौन है, टेन कॉट पॉजिटिव, टेन कॉट नहीं है तो नेगेटिव भैया। कॉसेक ये तो हो ही गया। 270 माइनस थीटा कहाँ है, यहाँ पर टेन कॉट पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव, बार बार बोलना है, टेन कॉट पॉजिटिव नहीं लगा दो। 180 प्लस थीटा कहाँ है, 180 प्लस थीटा यही है, टेन कॉट पॉजिटिव है क्या, है तो है नहीं है तो नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या होगा अंजाम खुदा जाने। देखिए कॉसेक थीटा चला गया, माइनस साइन थीटा, ये पूरा ब्रैकेटे चला गया, तो बच क्या रहा है, जो बच रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब लिखना। यहाँ पर माइनस साइन थीटा बचा,
ये कॉसेक थीटा चला गया, कोई बात नहीं, ये माइनस थीटा माइनस माइनस पूरे चला गया तो गया। यहाँ पर एक -1 बच रहा है, ये तो पूरा चला गया, और उधर क्या बच रहा है, tan थीटा माइनस माइनस, देखो ये दोनों भी चला जाएगा, sin थीटा। tan को क्या लिखते हैं हम लोग, और तोड़ ताड़ करके sin बटे कॉस, तो ये हो जाएगा sin थीटा बटे कॉस थीटा। तो भाई सबसे जो नीचे कॉस है वो किधर चला जाएगा, ऊपर, तो ये दोनों तो चला गया, सबसे नीचे जो कॉस है वो ऊपर आ गया, हेंस आंसर विल बी कॉस थीटा। चेक कर लीजिए यहाँ पे, इसको काट छाट करने वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बी पार्ट हो गया, सी पार्ट आते हैं, क्या लिखा हुआ ये, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan, ऐसा कुछ, यानी कि क्या है ये, ऊपर प्लस है तो खोला हुआ है, ये फॉर्मूला किसका बनेगा, tan A प्लस B का बनेगा, क्योंकि हम लोग को पता है tan A प्लस B ही होता है, कैसे, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B। थोड़ा देर पहले हम लोग सॉल्व किए थे कि ये दिया हुआ था, याद है 15 डिग्री वाला, ये था तो इधर किए, अभी सवाल मैंने ये दे दिया, तो आप सोचिए कि क्या होगा, कैसे पता चलता है, जो खुला हुआ है ना प्लस, तो प्लस, खुला हुआ प्लस है तो यानी कि प्लस वाला है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, tan A है 69, B है मेरा क्या चीज़ 66, कितना आ जाएगा, tan 9 6 15 6 6 12 1 13, 135 मेरा गोलका डोमेन में आ गया, गोलका डोमेन में आएगा, कहाँ है, तो 45 45 45 135 यहाँ है, किसका भाई बहन है, 45 डिग्री का, तो बोल देंगे कि आपका जो भी आंसर होगा ना वो tan 45 हो जाएगा, यानी कि 1, लेकिन कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव, tan 45 ऑल साइन tan, वहाँ नेगेटिव, आंसर आ जाएगा कितना, -1 हो गया। तेज बन पा रहे हैं क्या, मेरा सपना साकार हो रहा है क्या, हाँ आप लिखिएगा कि यस सर आपका सपना साकार हो रहा है, नहीं सर आपका सपना साकार होने ही नहीं देंगे, हम तो तेज बन भी नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ कर लीजिए, ऐसा भी सोचते हैं क्या, इतना दुख पहुंचाइएगा क्या, आप तेज बनिएगा, मेरा सपना साकार होगा, ठीक, हमको नहीं लगता कि कोई सोचेगा नहीं सर का सपना ही साकार नहीं होने देंगे भैया, हम तो कसम खा के बैठे हुए हैं, बाप रे, तो हम भी वैसने हैं, हम कसम तोड़वा के ही रहेंगे। देखिए sin 10x प्लस sin 6x ये क्या है, अच्छा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमको प्रोडक्ट में करना है, प्रोडक्ट मतलब 2 sin A cos B इस टाइप का, और एडिशन में sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B था, या sin C प्लस sin D था, याद करिए। तो ये कौन सा फॉर्मूला कैसे चल रहा है, ये है कौन सा sin C, मैं यहीं लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, ये कैसा चल रहा है भाई, sin C प्लस sin D, एडिशन है, प्लस वाला है, साइन सबसे पहला ही फॉर्मूला है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला क्या है भाई, 2 sin cos, पहला तो ठीक ठाक वैसे ही चलता है, सी डी है, c प्लस डी बटे 2 c माइनस डी बटे 2, फॉर्मूला सब याद करवा भी दिए थे, तो हम लोग लिखते हैं साइन c प्लस साइन डी है, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 sin c प्लस डी बटे 2, तो बोलेंगे भाई c प्लस डी बटे 2 cos c माइनस डी बटे 2, ये जब लिख देते हैं ना तो ये फिर टाइम पास जैसा लगता हो झूठों का मेरा 2 मिनट बर्बाद हुआ, बहुत अच्छी बात, यही ट्रिग्नोमेट्री है, यह नहीं याद होता है तो ये कहाँ से आएगा, यही हो जाता है होच पोच, ये कहाँ से आएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, एक ऐसा मैथमेटिक्स जिसका कि ये समझे में नहीं आता, याद नहीं होता है, जिसके कारण ये बनता ही नहीं है, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसीलिए ये वाला अगर याद है, जो कि लेक्चर में याद करा दिए, अगर वो याद है तो फिर टाइम पास है, फिर तो सभी बना लेगा, इसको देख करके तो कोई भी लिख सकता है। अब मैं जानता हूँ 10 6 16 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 8x, और cos 10 में से 6 कितना होगा 4 बटे 2 करें कितना आ जाएगा 2x, तो ये हो गया मेरा आंसर 2 sin 8x cos 2x। मेन इसका फॉर्मूला ही है सब कुछ, sin c प्लस sin d। चलते हैं बी पार्ट में, ये क्या है भाई, ये कैसा है cos 2x माइनस cos 4x, ये कौन सा है फॉर्मूला 1 2 3 4, cos c प्लस cos d cos c माइनस cos d, फोर्थ कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फोर्थ में हमको पता है, जब भी हम लोग लिखते हैं ना वो माइनस साइन बाहर लगा करके क्या करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस क्या 2 sin। कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर माइनस जो है ना उसमें जब आप लगाए थे तो आप बाहर ही क्यों लिख दिए थे, माइनस मल्टीप्लाई करके फिर क्यों नहीं कर दिए थे, ये इसलिए किए थे ताकि आपके दिमाग में अच्छा से बैठे कि चौथा वाला फॉर्मूला में वो माइनस बाहर है,
बस, और मेरा कोई टारगेट नहीं था। बच्चों हमको याद है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन यार मैं जानता हूँ ना, मैं भी तो कभी 10 से 11th में गया था, ऐसा थोड़ी नहीं 11th छड़प गया था सीधे 12th में चला गया था, नहीं, मैं गया था, मेरे को याद और नहीं याद होता था, इसीलिए माइनस मैंने बाहर लगा दिया ताकि आपके ब्रेन में बैठे, यार चौथा वाला फॉर्मूला देखो माइनस बाहर है तो पता चल जाता है, कॉस सी माइनस कॉस डी, चौथा वाला माइनस बाहर है भैया। हाँ, और ई वाला कैसे छपता है ये तो ठीक है, वही है साइन, ये सी प्लस डी बटे 2, इधर हो जाएगा सी माइनस डी बटे 2। लिखते हैं तो ये माइनस 2 साइन सी प्लस डी, तो 2x प्लस 4x, लेकिन लिख सकते हो माइनस अंदर डाल करके ना, वो भी लिख सकते हो, लेकिन मैं मना करूंगा मत लिखिए शुरुआती में, फिर क्या है ना कि बस कुछ ही दिन के लिए याद रहेगा, भूल जाओगे फिर। 2x माइनस 4x, तो 2x माइनस 4x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, माइनस 2 साइन, ये कितना आ रहा है 4 2 6, 6 बटे 2 कितना आ जाएगा 3x साइन, ये देखिएगा 2 माइनस 4 के जब ये नेगेटिव आए ना तो एक बार रुकिएगा जरूर एंगल के अंदर, 2 माइनस 4 कितना हो जा रहा है माइनस 2x बटे 2, तो ये 2 2 चला गया, यहाँ आ रहा है साइन माइनस x, क्या आ रहा है 3x साइन माइनस x, तो भैया साइन माइनस x क्या होगा, हम जानते हैं साइन माइनस x फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, तो ये साइन माइनस x कितना हो जाता है माइनस साइन x, यानी कि माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 साइन 3x साइन कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा आंसर। साइन माइनस x माइनस साइन x लिखोगे, माइनस को बाहर आएगा प्लस, हेंस 2 साइन 3x साइन x, 2 साइन 3x साइन x, ये हो गया 8 का बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अब उल्टा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन अलजेब्रिक सम ऑफ साइंस या कोसाइंस, ये क्या चीज में भाई प्रोडक्ट में है, क्या चीज में प्रोडक्ट में है, यानी कि किस तरह से ये दिया हुआ 2 साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है, 2 साइन ए कॉस बी, प्रोडक्ट में 4 फॉर्मूला फिर आता है, 2 साइन ए कॉस बी, स्वैपिंग, स्वैपिंग में पहले साइन, यानी कि ठीक है मतलब प्लस, ठीक है पहले यानी कि प्लस किसका, तो पहला वाला फॉर्मूला कौन सा है ये भाई, फर्स्ट है, फर्स्ट क्या हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस कितना है साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी लिखते हैं, तो मेरे पास है 2 साइन 6x कॉस 4x, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, साइन जोड़ दो, साइन घटा दो, जोड़ो 6x प्लस 4x, और ये हो जाएगा 6x माइनस कितना हो जाएगा 4x, यह a यह b, आंसर आ जाई 6 4 10x प्लस तू मेरी जिंदगी है, सही है, यस सर सही है, तू साइन 10x प्लस साइन 2x, चले कौन सा बी पार्ट में, फॉर्मूला लिख देते ताकि थोड़ा सा है ना, थोड़ा कमांड हो, और क्या ये क्या है भाई 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन साइन, यार सेम सेम में तीसर का चौथा, तो कॉस कॉस रहता तीसर का, ये साइन साइन वाला है कौन सा चौथा, चौथा मेरे को माइनस लगता है बाहर, चौथा है, फोर्थ फॉर्मूला है क्या है 2 साइन ए साइन बी, हमको पता है जो भी चौथा वाला है ना वो होता है क्या चीज माइनस बाहर, और इधर कैसे लिखाता है, इधर तो जैसे जैसे है स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे चलता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इसी में कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर माइनस इसको अंदर डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल इसको डाल दीजिए, तो ये इधर वो उधर चला जाएगा, लेकिन दिमाग बैठा ले चौथा बाहर को माइनस है लिख दो, और ये सेटिंग वाइज, तो मेरे पास दिया हुआ है 2 साइन 8x साइन 2x, 2 साइन 8x, पता है डीपीपी में ना कुछ सवाल बच्चों, मैं एक चीज़ देखिए बड़ा देखिए छोटा छोटा चीज़ है, आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूँ, हो सकता है ना कि आपको इसका आंसर आता होगा 2 साइन, हाँ फॉर्मूला है तो सीख ही लिए, बन ही गया तो है ना, काहे लिए वीडियो देखे, कोई बात नहीं है, नहीं देखिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लेकिन अगर डीपीपी जो सॉल्यूशन करा रहे वो भी अगर कहीं देखते गए ना, तो इतना बार मैं बोलते रहूँगा कि वीडियो ख़त्म जब होगा ना तो उसके बाद सब आपको पता चल जाएगा कि इतना बार सुनोगे ना वो चीज़, हमने जो सीखा इतना साल में वो अब डायरेक्ट सुनते चले जा रहे हो, एज ए कंसिक्वेंस एज ए रिजल्ट के तौर पे, चौथा था माइनस माइनस चौथा, ये पहला, इतना सुनोगे मजबूत तरीके से फिट हो जाएगा, और जब कोई आपसे पूछेगा बताओ 2 साइन साइन, तो आप भी वैसे ही बोलो अरे ये चौथा वाला फॉर्मूला उसमें माइनस लगेगा वो बाहर है, मतलब याद हो जाएगा, तो वो हेल्प करेगा आपको एग्जाम में, प्रेशर कम होगा, बर्डन रिलीज। क्या करें, कॉस ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी 8x प्लस 2x, माइनस कॉस ए माइनस बी 8x माइनस 2x, कितना हो जाए
हाँ 8 2 कितना हो जाएगा कॉस, ये ना ब्रैकेट जरा ऐसे दे दे, हाँ कितना है कॉस 8 2 10 माइनस कॉस 8 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 6x। तो बस अब इसको आप पलट करके लिख सकते हो ऐसे कि भाई अंदर चला गया तो ये स्वैप हो जाएगा cos 6x माइनस कितना हो जाएगा cos 10x। मैंने आप लोग को यहाँ तक कराया, तो ये हो जाएगा cos 6x माइनस cos 10x। तो 9 नंबर का B भी हो गया है। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर का A है। सॉल्व बाय यूजिंग एडिशन टू प्रोडक्ट, एडिशन टू प्रोडक्ट फॉर्मूला में मेरे पास है sin x माइनस sin y डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos y। कैसा है ये sin c माइनस sin d, तो पहला कि दूसरा sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d क्या है भाई, ये कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d अगर हो, ये क्या है पहला फॉर्मूला। एडिशन ये सिंपल सा sin c माइनस sin d है मेरे पास, कौन सा हो जाएगा दूसरा, तो दूसरा वाला क्या करते हैं 2 cos c प्लस d बटे 2 और इधर आ जाएगा क्या चीज sin c माइनस डी बटे 2। बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ है ना, क्योंकि फॉर्मूला कितना लिखूँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट लिखते चलता हूँ। कैसे कैसे, ये एडिशन में लिखा हुआ, ये खाली हिंट देता हूँ कि इस टाइप वाला ये है sin c माइनस sin d लिखा हुआ है और इस दे cos c प्लस cos d, ताकि आइडिया लग जाए कि अच्छा हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d बटे 2 c प्लस d बटे 2, cos c प्लस cos d सेम सेम cos वाला ही आएगा, तो 2 cos c प्लस d बटे 2 cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। दूसरा वाला है तो स्वैपिंग में उल्टा है, तीसरा वाला है सेम सेम लिखा है, कुछ कुछ उड़ा क्या 2 2 उड़ा, cos x प्लस ये पूरा दोनों सेम है तो उड़ गया। साइन जो एंगल है cos में वही एंगल है, यानी कह सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा यानी कि tan थीटा, क्योंकि दोनों में सेम एंगल है ना, तो ये हो जाएगा tan क्या x माइनस वाई डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, तो tan x माइनस 1 बटे 2। ये हो गया आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज, ये क्या है cos 6x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई मेरे पास दिया हुआ है sin 6x माइनस साइन कौन सा 4x। किस टाइप का है ये cos c प्लस cos d, तो ये इस तरह से चल रहा है cos c प्लस cos d भागा sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d कौन सा ये सब चल रहा है, तो जो भी फॉर्मूलाज हम लोग इधर उठा करके डायरेक्ट लिखते हैं cos c प्लस cos d। तीसरा का वाला तो क्या कर ले 2 cos c प्लस d बटे 2 cos c माइनस d बटे 2, वहाँ लिख लेंगे बाद में sin c माइनस sin d, sin c प्लस sin d पहला सब्ट्रैक्शन है दूसरा, यानी कि दूसरा का मतलब साइन वाला स्वैप करके लिखो, तो पहले cos बाद में क्या कर लो sin। देख रहे क्या कर लिए, ब्रैकेट लगा दिया। अब तो पते वही चीज़ करना है कि x प्लस क्या प्लस वाई बटे 2 पहले माइनस वाई बटे उधर, तो जो भी है 6x प्लस 4x बटे 2 इधर करेंगे, 6x माइनस 4x बटे 2 इधर कर देंगे, c प्लस डी बटे 2 c माइनस डी बटे 2, ये भी वही है, तो 6x प्लस 4x बटे 2 इधर कर लो और 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 इधर कर लेते हैं। कुछ कुछ उड़ा क्या स्वाहा स्वाहा, cos 6x प्लस 4x देख रहा सेम है, तो ओम नमः जय स्वाहा मैं ऐसे बोला तो बोले कि सर क्लास 11th का सिलेबस भी स्वाहा कब होगा सर, बिल्कुल बिल्कुल टाइमली खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। कॉस इतना ये क्या ऐसा, ये एंगल दोनों सेम है क्या 6x माइनस 4x बटे 2 6x माइनस 4x बटे 2 दोनों सेम है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कॉट वो वाला 6x माइनस 4x बटे कितना हो जाएगा 2। व्हाट इज दिस, तो दिस इज 6 में से 4 गया 2x बटे 2 स्वाहा स्वाहा, तो कॉट एक्स आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड इट्स वैल्यू बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करिए, इसमें क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, तो 2 साइन 5 पाई बटे कितना है 12 साइन पाई बटे 12। हमको ना इसमें फॉर्मूलाज यूज करना है। 2 क्या है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, 2 साइन कुछ, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये चल रहा है 2 साइन ए साइन बी, यही फॉर्मूला होगा 2 साइन ए साइन बी। क्या है ये, क्या है ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो स्वैपिंग वाला पहला दूसरा तो गया, कॉस ए कॉस बी तीसरा, साइन ए साइन बी चौथा मेरे को माइनस लगता है बाहर, कौन सा फॉर्मूला है ये वाला चौथा, माइनस लगता है लगा दो,
एगो माइनस लगेगा, और टू ये है प्रोडक्ट, हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन बदलना है, टू साइन ए साइन बी, क्या कर देंगे माइनस लगा करके कॉस, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। सीधे सीधी जैसे लिखते हैं वैसे ही, चौथा वाला है माइनस तो करेंगे लेकिन भैया बाहर में को माइनस लगा ले, बस इस रूप में हमको एक्सप्रेस करना है। तो लिखते हैं टू साइन ए साइन बी क्या आ रहा है भाई, माइनस कॉस ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दो 5π/12 प्लस π/12 ऐसा, माइनस कॉस ए माइनस बी 5 इतना, तब 5π/12 माइनस π/12 क्या है माइनस 5 1 6, तो 6π/12, तो कॉस 6π डिवाइडेड बाई 12 माइनस कॉस ये कितना आ रहा है 5, देख रहे हो सेम है नीचे, तो 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा 4, तो यानी कि 4π/12 काट छाट करिए, 6 दूनी 12 4 तिया 12, आंसर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस π/2, लेकिन बिना ब्रैकेट के ना लिखें, सेहत के लिए हानिकारक होता है, π/3 कॉस 90 स्वाहा। कैसे याद करा है, ट्रिक से, ग्राफ याद करो, ग्राफ याद करो धड़ाक से। कॉस 90 ऊपर से स्टार्ट होता है, 90 पर जैसे करेंगे तो ग्राफ यहाँ आ गया, यानी कितना 0, तो भाई ये हो गया 0, माइनस 3 मतलब 6 कॉस 60 हाफ, आंसर क्या कर दे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस हाफ, तो ये मेरा प्लस हाफ हो गया है। देख लो अच्छे से, मैं छोटा कर देता हूँ हल्का, हाँ कितना आ गया बच्चों प्लस हाफ। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 12, यूज हाफ एंगल फॉर्मूला एंड फाइंड इट्स वैल्यू। हाफ एंगल तो जब भी आता है वो वही जो 2x और एक वो है 3x वाला पढ़ाए हैं, तो हाफ एंगल 2x वाला, एक साइन कॉस में ही, एक पूरे tan में, बस वही चीज लिखते हैं, उसी का कुछ कुछ करते हैं। क्या है मेरे पास साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x। साइन x का मतलब होता है साइन 2x, हाफ एंगल जब बोल रहे हैं ना तो खाली ये 2x वाला सिर्फ हाफ एंगल होता है, बड़ा बढ़िया बात है। तो एगो सब tan x, एगो सिर्फ साइन कॉस में, अलग अलग पिक्चर दिमाग में बन रहा होगा। सोच रहे हो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला के अंदर बच्चों दिमाग में पिक्चर बनना, अरे भाई बहुत बहादुरी की बात है, पिक्चर तो बहुत दूर की बात है, फॉर्मूला सभी कॉपियां में लिख लिए के साथ भोरे उठ करके रट रहे हैं वैसे थोड़ी नहीं होता है कहीं पता चला माथा खराब हो जाता है, सब होच पोच लगता है, गुस्सा भी आता है, और जब अति जरूरत पड़े फिर पेज में खोज रहे हैं। नहीं, पिक्चर 2x ये सब tan में, ये सिर्फ साइन कॉस में, साइन कॉस में सिर्फ साइन और कॉस वाला पढ़ते हैं, इसमें तीनों पढ़ते हैं, पिक्चर दिमाग में बना हुआ है। अब रिकॉलिंग बड़ी अच्छा होगा, साइन 2x, वाह पता इधर साइन 2 थीटा, तो 2 साइन x/2 कॉस x/2, और 1 प्लस कॉस x 2 कॉस स्क्वायर x/2 लिखा चुके, तो डायरेक्ट उसी का मतलब फॉर्मूला यूज कर लीजिए। 2 चला गया, यहाँ 1 कॉस x/2, यहाँ 2 है, तो 2 में से 1 उड़ा दीजिए, 1 बचेगा, साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2, क्या बच रहा है यहाँ पर साइन x/2 भागा कॉस x/2, सेम एंगल है ना, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी कि tan x बटे कितना आ जाएगा 2। ये हो गया बच्चों मेरा आंसर tan x/2। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है ए पार्ट, 12 का बी पार्ट में क्या कह रहा है, साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2x। ये तो है यहाँ यूज हाफ एंगल फॉर्मूला एंड फाइंड इट्स वैल्यू, हालांकि हाफ एंगल क्या जो फॉर्मूला है उठा करके वही वाला हम लोग लिखेंगे। साइन 2x तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, क्या होता है 2 साइन x कॉस x, है ना, साइन 2 थीटा का मैंने दे दिया है कि नहीं, यहाँ पर देना चाहिए था साइन x/1 माइनस कॉस x, तब हाफ एंगल फॉर्मूला जो है लिखा गया बच्चों है ना, तो वही यूज कर लीजिए। 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x, इसमें हाफ एंगल यूज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर x नहीं दिए, कोई बात नहीं, जो है सो बना लेते हैं। ये साइन एक साइन चला जाएगा, कॉस बटे साइन क्या आ जाएगा कॉट x, तो ये आंसर कितना कॉट x। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों, कौन सा है, अच्छा 12 का ही सी पार्ट। तो सी पार्ट में देखोगे 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2x है, 1 प्लस कॉस 2x है, तो बोले 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, अगर 2x है तो पता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ 1 प्लस कॉस 2x में 2 कॉस स्क्वायर x, मतलब कि फॉर्मूला सीधा पूछा जा रहा है। साइन बटे कॉस बच्चों कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x, स्क्वायर स्क्वायर है तो ये मेरा tan स्क्वायर x हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी। 13 में cos x बराबर हाफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3x। वाव,
तो cos 3x हमको पता है 34 43, तो 43 का ट्रिक से कैसे हो जाएगा, 43 छाप दो 43, cos है तो cos x ही होगा। देखो मैं कैसे याद करता हूँ ना, वो देख रहे हो मेरे को अब मान लीजिए याद है फॉर्मूला, तो आप लोग को याद करा तो वैसे बड़का कौन है दोनों में 4, तो भैया इसके ऊपर पावर लगा दो, हो गया। cos x है हाफ, इसका होल क्यूब, तो भैया हाफ का होल क्यूब -3 इंटू कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा हाफ, 4 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 -3/2, 4 दूनी 8 यानी कि 1/2 -3/2, एलसीएम नीचे आ गया 2, ऊपर सेम है तो 1 - 3 यानी कि ऊपर में -2/2 2 2 चल गया, यानी कि आंसर -1 खत्म। कितना आंसर -1 पुट कर करके निकाल लीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या है 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। दिया हुआ है मेरे को, देखिए cos x = 4/5। आसान है ना, खाली फॉर्मूला सब्सटीट्यूशन है, इसलिए x इज एक्यूट 90 डिग्री के अंदर, यानी कि सारा कुछ जो है एक्यूट का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में x जो है लाइक कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2x। tan 2x कहाँ है भैया, दिमाग में पिक्चर पेज हवा में खुल गया है ना, ये इंग्लिश मूवी में देखोगे खट खट कंप्यूटराइज्ड वाला मूवी में साहब हवा में खट 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 दीवार में ना, ऑपरेशन देखे हो क्रिस 3 रोटेशन, हाँ तो वैसी tan 2x खुल गया, क्या है साइन कॉस, यहाँ 2x वाला tan 2x वाला यहाँ है, सिर्फ tan x में आंसर है, 3x वाला उधर है, 34 43 उधर पिक्चर बना। कहाँ आए भाई आप बीच में आप फंस गए हो, तो बीच में जहाँ फंसे तो पता चला tan 2x = क्या, sin 2x के बाद सीधे tan 2x याद करवाए थे तो क्या आता है 2 tan x डिवाइडेड बाई, साइन में पहले बोले थे तो प्लस, बाद में ये पढ़े थे तो -1 माइनस कितना tan स्क्वायर x, सब हिंदी बोल बोल करके दिमाग में। तो 2 tan x डिवाइड बाई ऐसा, भाई मेरे पास cos x है, तो हमको पता चला कि cos x अगर 4/5 है यानी कि बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, क्या ये ट्रिपलेट है, 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो पता चल गया कि बेस और हाइपोटेनियस ऐसा, तो परपेंडिकुलर ऐसे ही पता चल गया कि 3 होगा। लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं, लिख ही देते हैं। ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस है 5, बेस है कितना 4, तो बच्चों ये हो जाएगा 3, पाइथागोरस से 3 4 5 वाला। अब निकालते हैं, हमको tan x का जरूरत है, व्हाट विल यू tan x, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो मेरा जो tan x आएगा P/B कितना आ जाएगा 3/4, सब्सटीट्यूट कर दिया 3/4 भागा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, तो 3 3 9 4 चौक 16, ये कुछ कटेगा तो 2 दूनी 4, ऊपर आ रहा है मेरा 3/2 भागा, ऊपर कितना आ रहा है 3/2, और नीचे देखिए 16 में से 9 जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 7, अब बटे कितना हो जाएगा 16, ये 16 किधर चला जाएगा सबसे ऊपर, तो 3/2 गुना ये जो सबसे नीचे है वो चला जाएगा सबसे ऊपर, ऐसे। अब काट छाट करते हैं तो 2 8 16 8 3 24 24/7, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 7, कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 7, देख लियो 24/7। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया। कैसे कैसे फॉर्मूला याद करना है, कैसे लगाना है, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 15, sec x जो है वो है -13/12 और π/2 से पाई के बीच में है, तो π/2 कहाँ है भाई, π/2 मतलब ये 90 डिग्री है, पाई कहाँ है यहाँ, इसके बीच में लाई करता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट ऑल साइन tan cos। आपने बताया समोसा टिक्की चाट, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x sin cos tan x, यहाँ भी है यहाँ भी है, ये वाला sin cos में है जिसका कि cos 2x का 3 गो फॉर्मूला होता है, ये वाला में सिर्फ tan, क्या हो cos 2x। मेरे पास sec x है, sec x को पलट दे तो cos, यानी कि cos वाला वैल्यू दे दिया, तो पता चल गया कि जो डायग्राम पिक्चर मैंने खोजा वो यहाँ का फॉर्मूला एक्चुअली है, यहाँ का नहीं, क्योंकि फिर tan निकालना पड़ेगा। क्या निकालेगा tan, धड़क से यही कर लेते हैं ना। हाँ ऐसे ही सोचना है बच्चों, सोचने का तरीका ऐसे ही करना है। sec x है पलट दो, cos x हो गया पलट करके। तो जो हम लोग के फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं देखिए जरा, cos 2x का जो होता है सिखाए थे, cos है ना तो cos से ही चालू करो,
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर कॉस है तो कॉस से ही चालू करो, दुगना गुना करके चालू करो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। भैया पलट देंगे धड़ाक से तो 1 इधर आकर के ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जहाँ उसको पलटे तो हमारे पास कॉस एक्स का वैल्यू आया हुआ है, सिर्फ कॉस एक्स का है, तो कॉस 2x का कौन सा यूज़ करना चाहिए? तो पता है भाई ये वाला यूज़ कर लो, क्योंकि इसमें साइन है ही नहीं, तो धड़ाक से आंसर आ जाएगा। कब बुक्स में क्या करेगा ना पता है, cos 2x का ये तीनों लिख दिया, और वो जो tan वाला जो है ना पिक्चर जो खोल उसको भी उठा के बीच में डाल देता है, सब हो गया खिचड़ी। अब खिचड़ी में पता ही चला चावल कितना है, दाल कितना है और वो कितना है, सब हो गया, सब आलू सब चीज़ मिला हुआ उसके अंदर। अलग अलग खाने के बाद ना पता चलता है दाल क्या चीज़ का था। 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो भाई इसका डायरेक्ट करें तो ये हो जाएगा 144, 13 का हो जाएगा 169 माइनस 1, तो नीचे एलसीएम ले लेंगे 169 आ जाएगा। तो ये कितना है देखिए, ये तो मल्टीप्लाइड यानी कि 2 8 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2 ऐसे, माइनस ये 169 इधर आ गया। अब आराम से इसको बच्चों घटा लीजिए, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर बचा 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, यहाँ 2 में से 1 गया 1, डिवाइडेड बाई 169। 9 1 10 1 11, 3 से अति जाने वाला ये सब तो नहीं छोड़ दीजिए ना, यही आंसर बच्चों, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना कुछ गलती लिखाया हुआ है बच्चों, 109 नहीं यहाँ 169 होगा यहाँ पे, यह जो ना आंसर है 169, 109 कहाँ से आएगा, ठीक है, इधर यहाँ पे 169 होगा, क्योंकि सॉल्व होने पर 169 ही है तो है, हाँ ठीक है 13 बटे, तो मेरा आंसर आ गया कितना 119 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 169। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 के पास क्या है भाई, देखते हैं। साइन एक्स बराबर बोल रहा है कि -12 है, और x जो है ना वो पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। देखिए जरा गोल का घुमाओ धड़ाक से, हमेशा आप लोग डायग्राम बनाने का कोशिश करिएगा। यह है पाई, 3π/2 मतलब π/2 मतलब 90, 9 27, यानी कि यहाँ पे चला गया है, तो x जो है ना यहाँ लाई कर रहा है। ऑल साइन tan के पास, तो tan और cot पॉजिटिव होने वाला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x, साइन 2x, हाँ साइन 2x cos 2x यहाँ पर जो आता है सिर्फ साइन cos में आता है, साइन 2x यहाँ भी आता है, उधर 3x है उसको हटा दो, तो यहाँ पर सिर्फ tan में आता है। क्या मेरे पास सवाल में tan का कुछ दिया हुआ है वैल्यू के? अगर दे रहा था धड़ाक से इसको पुट कर देते। अगर tan में नहीं दिया हुआ होगा, साइन cos में, तो इधर वाला पुट करेंगे। पिक्चर एकदम क्लियर, क्या चीज में हो, साइन x, ओ तुमको बीच वाला नहीं यूज करेंगे, किनारे वाला। किनारे वाला का मतलब हो गया धड़ाक धड़ाक धड़ाक, साइन 2x, किनारे वाला में हम पढ़े हैं 2 sin x cos x होता है, शुरुआती फॉर्मूला। 2 sin x ये दे के रखा है कितना -12, cos x निकाल लीजिए यहाँ से, cos x कितना होगा, तो sin x पता है कि -12 है, यानी कि बच्चों ये p फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कोई नहीं था, चाहे उधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, फर्क क्या पड़ता है, कुछ भी कर ले। तो पी एच पता है, तो बी कितना हो जाएगा √(h²), h² माइनस हो जाएगा कितना 1 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 में से 1 गया, आंसर कितना आ जा रहा है देखिए √3। तो पी बी एच सारा वैल्यूज जो है वो हमको पता चल गया। वैल्यूज जब पता है, जब साइन लिखना होगा तो वो साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो cos x क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑल साइन tan cos, तो भाई cos x इस क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव। बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस कितना है √3, हाइपोटेनियस कितना है 2, तो √3/2 ऐसे उड़ा दें, स्वाहा स्वाहा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ऊपर √3 नीचे क्या है 2, हेंस √3/2 प्लस में आंसर आ जाएगा। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारा पूरा यहाँ पर ख़त्म होता है बच्चों, है ना। तो देखिए फिजिक्स लिंक्स का जो है सोशल मीडिया ये हैंडल जो है, ये सारा चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ एक्सेस करने के लिए। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, और कहीं भी अगर लेक्चर हमने देखा और डाउट अगर लगे तो मैंने पता है आप ना फिर से एक बार लेक्चर को कहीं लगे तो एक बार फिर से सुनने का कोशिश करो बढ़िया से, ज़रूर समझ में आएगा। क्योंकि एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन करके जितना भगवान के दया से बच्चों मेरे को आता है, मैंने तो उसमें सब बता दिया है, ठीक। तो कहीं डाउट लगे कि नहीं समझ में आ रहा, फिर से कोशिश करो सुनने का, आराम से जो है ना ग्रैप में आ ही जाएगा। नहीं आए तो फिर कमेंट सेक्शन में करके पूछना, तो देखेंगे कैसे कर सकते हो उसका, ठीक है। थैंक यू।